नमस्कार दोस्तों। आज हैदराबाद के ऐतिहासिक भव्य और विश्व प्रसिद्ध राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 का 67वां महामुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया, जहां सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का एक बेहद साहसी और आक्रामक निर्णय लिया और आरसीबी की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से पारी का आगाज करने के लिए विस्फोटक सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड मैदान पर उतरी। आरसीबी की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। हेड ने उनकी दूसरी ही गेंद जो शॉर्ट और वाइड थी उसे बैकफुट पर जाकर पॉइंट के राइट से कार्व करते हुए शानदार चौके के साथ अपना और टीम का खाता खोला। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी अपने हाथ खोले और भुवनेश्वर की लेंथ बॉल पर बैकफुट से एक जबरदस्त स्लैश शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। दूसरा ओवर लेकर ऑस्ट्रेलिया के सटीक तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड आए, जिनकी आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक आक्रामक चौका बटोरा। तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने लगातार 2 करारे चौके जड़े, जहां एक शॉट पर फाइन लेग पर खड़े कृणाल पंड्या डाइव लगाने के बावजूद गेंद को रोकने में पूरी तरह असफल रहे। चौथा ओवर लेकर युवा तेज गेंदबाज रसिक सलामडार पहली बार गेंदबाजी आक्रमण पर आए, जिनका स्वागत ट्रेविस हेड ने बेहद बेरहमी से किया। रसिक की पहली ही खराब गेंद जो लेग स्टंप पर शॉट थी, उसे हेड ने बड़ी ही सहजता से फ्लिक करते हुए फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके ठीक अगली गेंद पर हेड ने बैकफुट पर अपना बेस मजबूत किया और रसिक की शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर एक कड़क पंच खेलते हुए मिडम ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से दूसरा चौका निकाल लिया। रसिक ने तीसरी गेंद पर वापसी करने की कोशिश करते हुए एक डिपिंग लो फुल टॉस डाली, लेकिन हेड ने अपनी अविश्वसनीय रीच का इस्तेमाल किया और एक्स्ट्रा कवर के लेफ्ट से एक और आलीशान चौका बटोर लिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रसिक सलामडार ने एक अत्यंत सटीक और खतरनाक इन स्विंगिंग यॉर्कर फेंककर आरसीबी को पहली बड़ी सफलता दिलाई। ट्रेविस हेड लगातार लेग साइड की तरफ शफल कर रहे थे, जिसके कारण वे गेंद की लाइन से पूरी तरह चूक गए और गेंद बिजली की गति से उनके बल्ले के नीचे से निकलकर सीधे ऑफ स्टंप को उखाड़ ले गई। ट्रेविस हेड 16 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 26 रनों की एक आक्रामक कैमियो पारी खेलकर आउट हुए, जिसे देखकर मैदान पर विराट कोहली ने हमेशा की तरह बेहद आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया। हेड के आउट होने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन क्रीज पर आए। 5वें ओवर में जोश हेजलवुड के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने कड़ा प्रहार किया और मिड विकेट की तरफ एक शॉट खेलकर 3 रन बटोरे, जिसमें आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर के बीच एक खराब तालमेल के कारण मिसफील्ड भी देखने को मिली। छठा ओवर लेकर रसिक सलामडार दोबारा आए। तीसरी गेंद पर अभिषेक ने एक हवाई शॉट खेला, जहां डीप मिड विकेट पर कोई फील्डर न होने के कारण गेंद सुरक्षित गिरकर चौके के लिए चली गई। इसके ठीक अगली गेंद पर अभिषेक ने एक बार फिर कड़ा पुल शॉट खेला। डीप स्क्वायर लेग से दौड़ते हुए वेंकटेश अय्यर ने गेंद को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों को छिटकती हुई सीधे उनकी जांघ पर जा लगी और एक कठिन कैच का मौका छूट गया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने भी अपने हाथ खोले और रसिक की स्लोअर डिलीवरी पर स्क्वायर लेग की दिशा में एक जोरदार फ्लिक करते हुए अपना पहला चौका बटोरा, जिसके चलते हैदराबाद ने पावर प्ले के भीतर ही 50 रनों का स्कोर पार कर लिया। 7वां ओवर लेकर स्पिनर सुयश शर्मा पहली बार आए। तीसरी गेंद सुयश ने फुल और स्लॉट में फेंकी। अभिषेक शर्मा तुरंत डाउन द ट्रैक आए और लॉन गॉम्फ के वाइड से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा ड्रामा हुआ। सुयश ने फिर वही गुगली गेंद फेंकी। अभिषेक ने दोबारा बड़ा हवाई शॉट खेला। लॉन्ग ऑफ से अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए सब्स्टिट्यूट फील्डर जॉर्डन कॉक्स ने गेंद को दोनों हाथों में लपक भी लिया था, लेकिन वे बाउंड्री लाइन की रस्सी से खुद को रोक नहीं पाए और उनका पैर सीधे रोप्स पर जा लगा, जिसके कारण अंपायर ने इसे छक्का करार दिया। 8वां ओवर लेकर ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड पहली बार आक्रमण पर आए। पहली ही गेंद शेफर्ड ने स्लॉट में दी। अभिषेक ने कवर्स के ऊपर से एक आलीशान शॉट खेला। लॉन्ग ऑन से देवदत्त पडिक्कल ने हवा में छलांग लगाकर कैच पकड़ने का अद्भुत प्रयास किया, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों को चूमती हुई बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए निकल गई। इसी ओवर की 5वीं गेंद शेफर्ड ने पैड्स पर फुल फेंकी।
अभिषेक ने बड़ी ही सहजता से उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लिक करते हुए एक और शानदार छक्का जड़ा और इसी छक्के के साथ अभिषेक शर्मा ने मात्र 21 गेंदों में आरसीबी के खिलाफ अपना पहला तूफानी अर्धशतक पूरा कर पवेलियन की तरफ बल्ला उठाया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक ने एक हाथ से स्लाइस करते हुए शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर जोश हेजलवुड को छकाकर एक और चौका बटोर लिया। 9वें ओवर में सुयश शर्मा दोबारा वापस आए, जिनकी पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने लेग स्टंप पर आई गेंद को बैकफुट से पुल करते हुए मिड विकेट के बगल से अपना एक और चौका निकाला। लेकिन इसी ओवर की दूसरी गेंद पर सुयश शर्मा ने आरसीबी की मैच में शानदार वापसी कराई। सुयश ने रणनीति बदलते हुए बिना कोई रूम दिए लेग साइड की लाइन पर एक तेज घूमती हुई गुगली फेंकी। अभिषेक शर्मा लगातार तीसरी बार डाउन द ट्रैक आकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वे गेंद की टर्न से पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा टो एंड लेकर हवा में बहुत ऊंची उठ गई। शॉर्ट फाइन लेग से दौड़ते हुए फील्डर जॉर्डन कॉक्स ने इस बार कोई गलती नहीं की और एक बेहद आसान सा कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा मात्र 22 गेंदों में 4 चौकों और 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 56 रनों की एक अकल्पनीय और विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद खूंखार बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन मैदान पर उतरे। 10वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड की चौथी गेंद पर ईशान किशन ने शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी को बैकफुट से बेहद लेट कट करते हुए बैकवर्ड पॉइंट के बगल से एक और करारा चौका बटोरा। 11वें ओवर में कृणाल पंड्या की तीसरी गेंद जो सीधे स्लॉट में थी, उस पर किशन ने अपने पैर खोले और मिड विकेट के ऊपर से एक फ्लैट और पावरफुल छक्का जड़कर रनों की रफ्तार को बनाए रखा। इसके बाद खेल के 13वें ओवर में जोश हेजलवुड दोबारा स्पेल डालने आए, लेकिन हेनरिक क्लासेन ने उनके इस ओवर को आरसीबी के लिए एक डरावना दुःस्वप्न बना दिया। पहली ही गेंद हेजलवुड ने यॉर्कर मिस की और स्लोअर गेंद स्लॉट में दे बैठे। क्लासेन ने अपना फ्रंट लेग हटाया और मिड विकेट के ऊपर से एक प्रचंड छक्का जड़ दिया। इसके ठीक अगली गेंद पर हेजलवुड ने फिर वही गलती की और लेंथ बॉल डाली, जिसे क्लासेन ने इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार लगातार दूसरा विशाल छक्का दे मारा। चौथी गेंद पर हेजलवुड ने दबाव में आकर एक वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया। क्लासेन इसके लिए पूरी तरह सतर्क थे। उन्होंने अपने एक हाथ को बल्ले से हटाते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच के छोटे से गैप से गाइड कर दिया और गेंद तेजी से चौके के लिए निकल गई। इसी ओवर की 5वीं गेंद हेजलवुड ने फिर से यॉर्कर मिसकर लो फुल टॉस दे दी, जिसे क्लासेन ने अपनी आंखें बंद करके सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से लॉन्ग ऑन स्टैंड्स में तीसरा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। हेजलवुड के इस एक ओवर से क्लासेन ने कुल 23 रन लूटे। 14वें ओवर में सुयश शर्मा दोबारा वापस आए। पहली ही गेंद सुयश ने शॉर्ट और ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी, जिस पर क्लासेन ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक फ्लैट और बेहद शक्तिशाली छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद सुयश ने फिर से फ्लाइटेड डाली, जिसे ईशान किशन ने भांपा, घुटने टेके और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा स्लॉग स्वीप छक्का जड़कर दर्शकों को पूरी तरह रोमांचित कर दिया। पारी का 15वां ओवर लेकर अनुभवी भुवनेश्वर कुमार दोबारा आए। पहली ही गेंद भुवनेश्वर ने ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस फेंकने की भूल की, जिस पर ईशान किशन ने कड़ा प्रहार किया। गेंद बल्ले के ठीक बीच में नहीं आई, लेकिन डीप मिड विकेट पर फील्डर कृणाल पंड्या और वेंकटेश अय्यर के बीच खराब तालमेल और कंफ्यूजन के कारण गेंद उनके बीच से निकलकर चौके के लिए चली गई। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर ईशान किशन ने मात्र 31 गेंदों में अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा किया, जो आरसीबी के खिलाफ उनका लगातार चौथा अर्धशतक रहा। लेकिन इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने भुवनेश्वर की धीमी शॉट गेंद को पूरी तरह प्रेडिक्ट किया। वे ऑफ स्टंप की तरफ शफल हुए और गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक और करारे चौके के लिए पुल कर दिया। अंतिम गेंद पर भी क्लासेन ने भुवनेश्वर की फुल डिलीवरी पर सीधा बल्ला चलाया और एक्स्ट्रा कवर ऑफ लॉन्ग ऑफ के बीच से एक और आलीशान छक्का बटोर लिया। इस भयंकर आतिशी बल्लेबाजी और विस्फोटक प्रहारों की बदौलत 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 189 रनों का एक अत्यंत विशाल और पहाड़ों जैसा स्कोर बन चुका था। ईशान किशन मात्र 31 गेंदों में 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 50 रनों की एक बेहद परिपक्व पारी खेलकर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे, जबकि दूसरे छोर पर विस्फोटक हेनरिक क्लासेन मात्र 21 गेंदों में 2 चौकों और 5 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 47 रनों की एक अत्यंत जांबाज और विनाशकारी पारी खेलकर आरसीबी के गेंदबाजों के लिए काल बने हुए थे।
सनराइजर्स हैदराबाद की रणगति इस समय 12.6 की बेहद खतरनाक चल रही थी और आरसीबी के गेंदबाजों के सामने इस ऐतिहासिक मैदान पर रनों की इस आंधी को रोकने की एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। पारी का 16वां ओवर लेकर आरसीबी की तरफ से तेज गेंदबाज रसीक सलाम डार वापस आए। स्ट्राइक पर मौजूद ईशान किशन ने उनकी पहली ही बैक ऑफ द हैंड स्लोअर डिलीवरी को भांपा और मिड विकेट बाउंड्री के पार एक कड़क और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। अगली ही गेंद रसीक ने ऑफ स्टंप के बाहर काफी फुल और वाइड फेंकी, जिस पर ईशान किशन ने घुटने टेके और शानदार पोजीशन में आकर गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए स्वीप कर दिया। इसी चौके के साथ ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन के बीच मात्र 49 गेंदों में 100 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी हो गई। रसीक ने अगली गेंद फिर से काफी बाहर की तरफ वाइड फेंकी, जिसके बाद अगली लीगल डिलीवरी पर ईशान किशन ने ऑफ स्टंप के बाहर मिली विड्थ का पूरा फायदा उठाया और गेंद को डीप स्क्वायर लेग के खाली क्षेत्र में क्रैश करते हुए लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने सूझबूझ से डीप मिड विकेट की तरफ खेलकर 2 रन चुराए और इसी के साथ क्लासेन ने मात्र 23 गेंदों में इस सीजन का अपना छठा तूफानी अर्धशतक पूरा कर पूरे डगआउट को झूमने पर मजबूर कर दिया। मुकाबला तब एक बेहद सनसनीखेज और बड़े मोड़ पर आ गया जब 17वें ओवर में स्पिनर कृणाल पंड्या गेंदबाजी आक्रमण पर आए। ओवर की दूसरी गेंद कृणाल ने राउंड विकेट आकर एक चतुर लो आर्म वेरिएशन के साथ फेंकी। अर्धशतक पूरा कर चुके हेनरिक क्लासेन इस गेंद पर एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह टाइमिंग मिस कर बैठे। गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर हवा में डीप मिड विकेट की तरफ चली गई, जहां बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद खड़े फील्डर वेंकटेश अय्यर ने कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच लपक लिया। हेनरिक क्लासेन 24 गेंदों में 2 चौकों और 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 51 रनों की एक विनाशकारी पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर उतरे। रेड्डी ने क्रीज पर आते ही ऐतिहासिक तांडव मचाया। कृणाल की तीसरी ही गेंद जो सीधे स्लॉट में थी, उस पर रेड्डी ने अपना फ्रंट लेग क्लियर किया और मिड विकेट के ऊपर से एक प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना खाता खोला। इसके ठीक अगली यानी चौथी गेंद पर भी रेड्डी का रौद्र रूप जारी रहा और उन्होंने कृणाल की फ्लाइटेड गेंद पर मस्कुलर स्विंग दिखाते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार लगातार दूसरा विशाल छक्का ठोक दिया। 18वां ओवर लेकर ऑस्ट्रेलिया के घातक तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड वापस आए। तीसरी गेंद हेजलवुड ने ऑफ स्टंप के बाहर एक सटीक फुल डिलीवरी डाली, जिस पर ईशान किशन ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया। गेंद बल्ले का मोटा बाहरी किनारा आउटसाइड एज लेकर डीप बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर के सिर के ऊपर से 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार चली गई। इसके ठीक अगली गेंद पर हेजलवुड को अपनी ही गेंद पर ईशान किशन का एक बेहद आसान सा रिटर्न कैच कॉट एंड बोल्ड लपकने का मौका मिला था, लेकिन गेंद उनके दाहिने हाथ से छिटक गई और किशन को एक बड़ा जीवनदान मिला। 5वीं गेंद पर किशन ने कवर की तरफ ड्राइव खेला और तेजी से सिंगल के लिए दौड़ पड़े। यदि आरसीबी का फील्डर स्ट्राइकर एंड पर डायरेक्ट हिट मार देता तो किशन क्रीज से काफी दूर थे, यहां तक कि हेजलवुड भी थ्रो को कलेक्ट नहीं कर पाए और किशन रन आउट होने से बाल बाल बच गए। इसी ओवर की अंतिम गेंद हेजलवुड ने यॉर्कर डालने के प्रयास में सीधे मिडिल स्टंप पर एक लो फुल टॉस दे दी, जिस पर नीतीश कुमार रेड्डी ने स्कूप शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर विकेटकीपर और स्लिप के ऊपर से थर्ड मैन बाउंड्री के पार एक अद्भुत और भाग्यशाली छक्के के लिए चली गई। 19वां ओवर लेकर अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार दोबारा वापस आए। तीसरी गेंद भुवनेश्वर ने लेग स्टंप पर एक खराब फुल टॉस फेंकने की गलती कर दी, जिस पर ईशान किशन ने तुरंत शफल किया और इनसाइड एज लगने के बावजूद गेंद फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए निकल गई। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने कड़ा प्रहार करते हुए मिड ऑफ के फील्डर को छकाया और एक और करारा चौका बटोर कर ओवर का अंत शानदार तरीके से किया। अब मुकाबला अंतिम ओवर की 6 गेंदों पर आ टिका था और 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी कप्तान ने एक बार फिर युवा तेज गेंदबाज रसीक सलाम डार के हाथों में सौंपी थी। इस ओवर की तीसरी गेंद रसीक ने लेग स्टंप की लाइन पर थोड़ी फुल और पैड्स पर डाली, जिस पर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल किया और गेंद को फ्लिक करते हुए फाइन लेग बाउंड्री के पार एक और कड़क चौका निकाल लिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रसीक सलाम डार ने आरसीबी को एक और बड़ी सफलता दिलाई। रसीक ने ऑफ स्टंप के बाहर एक फुल टॉस गेंद फेंकी, जिस पर शतक की तरफ बढ़ रहे ईशान किशन मैदान के किसी भी कोने में बड़ा शॉट खेल सकते थे, लेकिन वे गेंद की गति और विड्थ के कारण पूरी तरह से टाइम नहीं कर सके।
गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में लॉन्ग ऑफ की तरफ चली गई, जहां मुस्तैद खड़े फील्डर देवदत्त पडिक्कल ने बिना कोई गलती किए एक बेहद आसान और सुरक्षित कैच लपका। ईशान किशन 46 गेंदों में 8 चौकों और 3 शानदार छक्कों की मदद से 79 रनों की एक अत्यंत जांबाज, साहसी और मैच जिताऊ पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इस भयंकर आतिशी बल्लेबाजी और अंतिम ओवरों के ऐतिहासिक प्रहारों की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 4 विकेट के नुकसान पर 255 रनों का एक अकल्पनीय, रिकॉर्ड ब्रेकिंग और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी मात्र 12 गेंदों में 1 चौके और 3 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 29 रनों की एक अत्यंत जांबाज और विस्फोटक नाबाद पारी खेलकर डगआउट लौटे। आरसीबी की तरफ से रसीक सलाम डार ने 4 ओवरों में 52 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि कृणाल पंड्या ने भी 1 विकेट हासिल किया। हैदराबाद के बल्लेबाजों ने पहले बल्लेबाजी चुनकर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के इस ऐतिहासिक मैदान पर रनों की ऐसी आंधी ला दी, जिसने आरसीबी के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। 256 रनों का यह विशाल लक्ष्य अब आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए साख बचाने की असली लड़ाई होने